brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल की शाम, कल की रात और पूरी रात पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया गया, क्योंकि भारत की महिला टीम, देश की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। यह वर्ल्ड कप फाइनल था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। 52 रन से हरमनप्रीत कौर की टीम ने यह मैच जीतकर पहली बार एक वर्ल्ड कप जीता। यह देश के लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत के पास अब 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गई हैं। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे, जहां पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह कप्तान हरमनप्रीत को वो ट्रॉफी दे रहे हैं, तो यह भी आपको बता रहा होगा कि हरमन चौथी ऐसी भारतीय कप्तान बन गई हैं जो आईसीसी टूर्नामेंट जीती हैं। कपिल देव, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, और आज उस पोस्टर पर हरमनप्रीत कौर का भी चेहरा है। तो भारत कल रात चैंपियन बना। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, किस तरह आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ये ट्रॉफी भारत को दी। उसके बाद खिलाड़ियों ने इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। ये है वो पोस्टर, और 7 आईसीसी टाइटल्स जो भारत के हो चुके हैं। महिला क्रिकेट ने यह पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है, पहला आईसीसी टाइटल। क्रिकेट टीम गेम होती है ना, क्योंकि जीतता तो इंडिया है, लेकिन इंडिया का झंडा जब इस तरह से फहराया जाता है, उसके पीछे कई खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी टीम नहीं जिताता। हालांकि कल का अगर आप फाइनल देखें, उसमें शेफाली वर्मा ने कमाल किया, उसमें दीप्ति ने कमाल किया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर मैं हीरोज की बात करूं, तो जमैमा, स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, जो कि इंजर्ड थी, और वो अनफॉर्चुनेटली टेक्निकली वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहलाएंगी, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट आई। उनकी रिप्लेसमेंट कौन आई? शेफाली वर्मा। और शेफाली ने कल रात क्या किया आप सबको याद है। हरमनप्रीत कप्तान, लीग फेस बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। दीप्ति तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, 215 रन है, 22 विकेटें भी ली हैं उन्होंने। सुचरनी लेफ्ट आर्म स्पिनर, इन्होंने भी 14 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो बस अब यह है, 2 फाइनल इससे पहले भारत खेला था, लेकिन आज भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। मेरे साथ इस वक्त है वर्ल्ड चैंपियन जेमी, आप बताइए, क्योंकि ये शायद हर बार हम बात करते थे कि चैंपियन बनना है, इंडियन टीम वहां तक पहुंचती है, लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हो पाती। दिस टाइम यू हैव डन इट। This team is different. All I'd say, this team is different. I think more than anything else, what stood out for me in this tournament is that, we didn't have a smooth ride. We had ups and downs, but each other looked out for each other. There was always, when someone was crying, there's someone going there, giving their shoulder to cry on. And that's what a real champion team is all about. It's not about winning 10 matches straight in a row. It's knowing how to pick yourselves up after a fall. And that's what this team did. ट्रू। जेमी, आपकी वो पारी सेमीफाइनल में शायद जिसने एक हर फैन के अंदर जोश दे दिया कि जी ये टीम जीत रही है, उस पारी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं क्या बोलूँ, I don't know what to say. I think I was just chosen to be in that moment. और ऐसे लग रहा था कि सब स्क्रिप्टेड था, पता है। मतलब मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, I was just a small part of what happened. It just felt like it was all scripted by someone above, by God above, and I'm just so grateful that I could contribute to my team in the semi-final and defeat Australia. जेमी, मैं सच बताऊं, मैं बाहर थी सेमीफाइनल के बाहर, आज भी मैं बाहर थी। सबकी जुबान पर एक नाम था, और वो आपका नाम था, बिकॉज वो पारी जिस तरह से आपने खेली, और आपने बताया किस तरह से वो बीते महीने आपके लिए टफ रहे थे। लेकिन यही शायद एक एथलीट, यही एक वॉरियर की निशानी है कि जी उन सब चीज़ों से आगे निकलकर यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। Yeah, I think one thing God has put inside of me is to not give up. And sometimes all you have to do is just show up on days when it's hard, and things just fall into place. So I know a lot of people go through whatever I went through, and so much more. But I would just say that sometimes all you have to do is just hang in there. Things do get better. So yeah.
थैंक यू सो मच जेमी, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, एंजॉय करिए, ये मोमेंट आपका है। और बस ये था कि इस मैच में क्या ऐसा लगा था कि जी कहीं पर फंस रहा है मैच और हम छोड़ तो नहीं देंगे मैच, कोई वो मोमेंट आया था, क्रूशियल मोमेंट? I think we know with a team like South Africa, we cannot take it lightly. You know, in the past we've had games where they got the better out of us. So I think वो एक belief था कि हम लोग ने dressing room में after the first innings we had a conversation कि this is our moment, this is our time, and we want to do it for each other, and we will give our lives out. वो बोलते हैं ना, you'll die out there but you'll come and win. Like जीत के आऊंगी पर हार नहीं मानूंगी कभी भी, तो वही हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जेमी, थैंक यू सो मच। वर्ल्ड चैंपियन राधा यादव, कैसा लग रहा है ये सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बीच में मैच जब चल रहा था क्या ऐसा लगा कि जी हम फंस रहे हैं लेकिन आज कर दिखाना है, क्योंकि हर कोई सिर्फ सवाल उठाता था लेकिन जो जवाब आज परफॉर्मेंस से मिला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने बिल्कुल ऐसे नहीं सोचा कि भले उनके रन्स भी आ रहे थे बट हम एज ए टीम अंदर बहुत ही काम थे, हमको पता था क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 मैचेस में फेल हो चुके थे। तो हमारे पास वो एक चीज़ था कि कमबैक कैसे करना है, तो हमको वो चीज़ का एक्सपीरियंस मिल चुका था, तो अभी हमने वही एग्जीक्यूट किया एंड में। कप्तान ने इस मैच से पहले क्या कहा था कि जी कैसे अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है? कुछ नहीं, वो जस्ट बोले स्माइल करो, एंजॉय करो, इतना हार्डवर्क किया है, बस एक फाइनल पुश और बिंदास होके खेलो। 1983 में भारत पहला वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव कप्तान थे, सुनील गावस्कर लेजेंड थे। अब सनी भाई कल थे मैदान में और मैदान से वो मेरे साथ लाइव जुड़े इस जीत के बाद। वो कहते हैं कि यार इतनी खुशी, इस तरह की खुशी तो खुद जीत के नहीं आई थी जो हरमनप्रीत की टीम को देखकर। भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मैदान में हैं, किस्मत वाले हैं सनी भाई, आप खुद वर्ल्ड चैंपियन हैं और कितनी बार भारत को आपने आईसीसी ट्रॉफी जीतते हुए मैदान से देखा है। बस इतना आपको बता दूं कि आप जो भी कह रहे हैं सनी भाई, ना सिर्फ देश सुन रहा है बल्कि दीप्ति के जो भाई साहब हैं वो भी आपको सुन रहे हैं और वो सिर्फ सुन के खुश हो रहे हैं। आप बताइए, आपकी आंखें, आपका दिल, आपका दिमाग आज की इस जीत को कैसे प्रोसेस करता है? देखिए, यहाँ पे बहुत जल्लोश हो रहा है, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, सुनाई तो बहुत कम दे रहा है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जिस तरह से जीत हासिल की, काफी रनों से, मतलब 50 रनों के ऊपर से भी जीत हासिल की, तो बहुत ही बड़ी जीत है, बहुत ही शानदार जीत है, बहुत ही खूबसूरत जीत है ये। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी महिलाओं ने ये वर्ल्ड कप जीता है। उनको बहुत 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 मुबारक, दिल से मुबारक उनको, और यही आशा करता हूँ कि ये पहला है और भी आगे जाकर बहुत सारे ट्रॉफीज हमारी महिलाएं बीसीसीआई के ट्रॉफी कैबिनेट के लिए ले आएंगे। सनी भाई, जो आपने बोला ना कि ये पहला है और आएंगी, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि ये 1983 मूवमेंट हो सकता है विमेंस क्रिकेट के लिए। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उन दोनों ने जो आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है तो कमाल की परफॉर्मेंस है सनी भाई। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए शेफाली वर्मा तो रिप्लेसमेंट प्लेयर करके आई थी और पिछले मैच में जो सेमीफाइनल थी वहाँ पे उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी पर आउट हो गई थी, तो उन पर थोड़ा सा दबाव ज़रूर था, पर उनके पास ये काबिलियत है कि वो गेम बदलने वाली है, मतलब इम्पैक्टर है, गेम चेंजर है। और वही हमने देखा, सिर्फ बल्ले से ही नहीं पर गेंद से भी, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है उनका, जो जिस तरह से हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया, बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया। 4-5 ओवर दिए, उसके बाद में और एक आधी ओवर दे दी, पर वो जो पहले 5 ओवर थे वहाँ पे उन्होंने विकेट ले ली। और दीप्ति शर्मा, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। बैटिंग में थोड़ी सी प्रमोशन भी मिली थी और पिछले मैच में भी प्रमोशन मिली थी, और प्रमोशन का फायदा उठाकर उन्होंने अर्धशतक लगाया। और जब बॉलिंग का वक्त आ गया तो फिर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। जब बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे तो बिल्कुल बल्ले के नीचे डाल रहे थे, वहाँ पे आपने देखा है यॉर्कर गेंद पर बॉल भी होते और थोड़ा सा दूर भी डाल रहे थे, मतलब जो आर्क होता है बल्लेबाज का, वो आर्क उनको ठीक तरह से कनेक्ट करने के लिए आसान नहीं बन रहा।
मेरा एक कन्फेशन है सनी भाई, अगर आप मुझे अच्छी सुन पाए। मतलब जो क्या सनी भाई मेरा कन्फेशन है, अगर आप मुझे सुन पाए, और कन्फेशन ये है कि इस वर्ल्ड कप में जब भारत हार रहा था बड़ी टीमों से, तो मुझे लगा इतना मौका, इतना एक्सपोजर जो बीसीसीआई वर्ल्ड विमेंस प्रीमियर लीग लेकर आया, मैच फीस, ये सारी तमाम बातें मैंने भी की। मैंने कहा मैं बहुत निराश हूं, लेकिन ये मेरा कन्फेशन है कि जो बीसीसीआई ने या विमेंस क्रिकेट के लिए सोचा था, वो नतीजे में वक्त लगा, देर हुई, पर दुरुस्त हुआ सब कुछ। ये बिल्कुल, देखिए आज का जो मतलब आज का जो युग है, वहां पे मेन और विमेन में इक्वालिटी है, और उसी की वजह से ये जरूरी था कि जो मैच फीस थी वो जो हमारे बच्चों को मिल रही थी वो हमारी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए थी, और वही किया बीसीसीआई ने। और उसी के साथ साथ मतलब मैच फीस बिल्कुल सेम टू सेम दे दी। उसके बाद में वो WPL वो ले आए, WPL के साथ बहुत सारी उनके लिए टूर्स भी ऑर्गेनाइज की, अंडर 19 के टूर्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जूनियर की टूर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। ये जो सक्सेस है इसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। बीसीसीआई को मतलब जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट बहुत कम मिलता है। उन पर उंगलियां उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक अच्छा बीसीसीआई एक सॉफ्ट टारगेट है। बीसीसीआई ज्यादा मतलब रिटॉर्ट भी नहीं करती, बीसीसीआई कुछ बोलती भी नहीं, बीसीसीआई चुपचाप झेल लेती है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो उनको झेल लेते हैं, पर वो जानते हैं कि चुपचाप काम करना ही अच्छा है। कभी कभी हाँ आपको लगता है कि शायद और भी होना चाहिए, पर नहीं, आज हमने जो देखा है उसमें बीसीसीआई का बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं जैसा कहता हूँ कि जो देखिए कॉन्फिडेंस की बात है ना, जब आपके जो खिलाड़ी होते हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है कि हम भी बाकी जो प्लेयर्स है उन्हीं के स्तर पर है, उन्हीं के दर्जे पर है। मतलब अगर बिजनेस क्लास की ट्रैवल की बात करें या 5 स्टार में होटल में रहने की बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरसीज के जो प्लेयर्स है वो बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो फिर वो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई देखती है कि जो मैच फीस है, जो ट्रैवल है, सब कुछ जो है वो एकदम ऊपर का, फर्स्ट क्लास का है, टॉप क्लास का है। सनी भाई आपको एक बात बताऊं, आप सुनकर हैरान होंगे। हरमनप्रीत कौर ने आपका कोई इंटरव्यू सुना है पुराना? उन्होंने पता क्या किया जो आपने 1983 फाइनल में किया था? आपने गेंद उठाई, चुपचाप अपनी जेब में डाली और आप भाग गए। तो हरमन ने आज वही किया है। हरमनप्रीत ने गेंद उठाई, चुपचाप जेब में डाली और बाकी खिलाड़ियों को दिखाते हुए वो भाग गई है पेविलियन की तरफ। बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जो एक मेमेंटो है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा मेमेंटो होगा। मेरे लिए भी तो जिंदगी का सबसे बड़ा मेमेंटो वही है कि जब 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, वो जो गेंद थी वो मेरे पास आई थी और मैंने कैच नहीं पकड़ा था। मैं लेग बाय रोकने के लिए गेंद की तरफ गया था। उस वक्त डिकी बर्ड ने LBW दिया माइकल होल्डिंग को। तो वही गेंद मैं अपने पॉकेट में डाल के, जेब में डाल के, मैंने जो मतलब स्प्रिंट मारी है, यहाँ पे अभी तो कोई मैदान में आने की कोई संभावना नहीं थी, इतनी सिक्योरिटी होती है, पर उन दिनों में सिक्योरिटी नहीं थी। तो जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ में इस लाउंज में हरमनप्रीत की फैमिली, माता पिता भाई यहीं पे बैठे थे और वो इतने खुश है। मैं बताऊं आपको कि मतलब वो जानते हैं कि उनकी बेटी पर काफी दबाव था, काफी अपेक्षाएं थी उन पर कि ये जो, और शायद ये भी हो सकता है कि हरमनप्रीत के लिए आखिरी वर्ल्ड कप, 50 ओवर का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि हर 4 साल के बाद में वर्ल्ड कप होता है। तो इसी की वजह से शायद ये आखिरी उनके लिए मौका होगा। पर जो अभी तो उन्होंने वो जीत हासिल की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं यही कहूंगा उनको ठीक तरह से आप वो रखिए, वो गेंद को सबके, अपने टीममेट्स की सबकी ऑटोग्राफ ले लीजिए। शायद अगर दूसरे साइड पर अगर हो सके तो साउथ अफ्रीका की टीम है, उनकी भी ऑटोग्राफ ले लीजिए। नहीं, आपके इंटरव्यू तो सनी भाई उन्होंने पहले ही सुन लिए होंगे और वो जो आप बता रहे हैं वो उनको पता है कि ये करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई, बहुत शुक्रिया।
और ये जश्न सिर्फ मुंबई में नहीं, खिलाड़ियों के घर पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के दृश्य मैंने आखिरी मर्तबा देखे थे 2 अप्रैल 2011, जब धोनी की टीम वो वर्ल्ड कप जीती थी, मुंबई में ही जीती थी। और ये दृश्य देखे हैं अब, जहां पूरा देश रात को सड़क पर आ गया और जश्न मनाने लगा। विश्व विजेता बनी भारत की बेटियां। ऐतिहासिक जीत, पूरे भारत में जश्न। मुंबई से सूरत तक जगमगाया आसमान। दिल्ली से दार्जिलिंग तक जीत की गूंज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रच दिया है। अब दुनिया की नई दबंग है ये बेटियां। 1983 में जो इतिहास कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय मेंस टीम ने रचा था, वैसा ही इतिहास भारतीय महिला टीम ने रचा है। अब वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में भारतीय महिला टीम ने भी गर्व से अपना नाम जोड़ दिया है और कह दिया है कि हम हैं वर्ल्ड नंबर 1। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। कोलकाता से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर दार्जिलिंग तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हर कोई भारत की बेटियों की इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पूरा देश इस शानदार जीत का जश्न मना रहा है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जैसे ही भारत ने साउथ अफ्रीका को मात दी, पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। स्टेडियम के बाहर भी नजारा कुछ कम नहीं था। नवी मुंबई में ढोल नगाड़ों के साथ फैंस ने रात भर जश्न मनाया। तिरंगा लहराता रहा और हर चेहरा गर्व से दमकता रहा। वर्ल्ड चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा शेफाली वर्मा का। फिर क्या था, इस जीत के बाद रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा के घर पर जश्न शुरू हो गया। परिजनों और करीबियों में खुशी का ठिकाना नहीं था। ढोल नगाड़े बज उठे और हर कोई उस पल झूमने लगा। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। वहां जमकर आतिशबाजी भी की गई। वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा के घर भी उत्साह और उमंग की अनूठी तस्वीर दिखी। वहां लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली में भी इस महाविजय का जश्न दिखा। इंडिया गेट पर क्रिकेट फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देशभक्ति के गीत बज रहे थे और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशी बांटी। उधर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी इस शानदार जीत का गीत गूंजा। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर विजयी नारे लगाए और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। बेंगलुरु में कैफे और पब्लिक स्क्रीन पर लोग मैच देख रहे थे। जीत के बाद हर तरफ जश्न का दौर शुरू हो गया। लोगों ने कहा, आज देश की बेटियों ने इतिहास रचा है। वहीं रायपुर में टीम इंडिया की जीत पर जमकर आतिशबाजी हुई और सड़कों पर युवाओं ने बाइक रैली निकाली। देर तक सेलिब्रेशन का ये दौर चलता रहा। सूरत में भी त्योहार जैसा माहौल था। टीम इंडिया की इस जीत पर वहां लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और तिरंगा लहराया। कोलकाता में भी लोग झूमते नजर आए। महिला क्रिकेट में भारतीय टीम की इतिहास रचना पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अभी तो भारत ने सिर्फ वर्ल्ड कप जीता है। इनामों और जश्न के बारे में आज क्या फैसले लिए जाते हैं? क्या परेड होगी
क्या इन वर्ल्ड चैंपियंस को फैसिलिटेट किया जाएगा, फेलिसिटेट किया जाएगा? उन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आज तक पर दिन भर रहेगी, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी, और स्पोर्ट्स तक पर आकर आप भी भारत की टीम को मुबारकबाद दे सकते हैं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।